नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का अष्टादशों अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 18वां अध्याय लेकर आई हूँ। उस अध्याय का नाम क्या है? पृथ्वी दोहन। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से पृथ्वी का दोहन होता है और किस प्रकार से अन्न को प्राप्त किया जाता है। इस कथा को हम लोग जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यहाँ पे जो है वो संवाद हो रहा है श्री मैत्रेय जी और विदुर जी के मध्य। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से काँप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा। क्या कहा? प्रभो, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। प्रार्थना करती हूँ ऐसा मैं। उसे ध्यान देकर सुनिए। जो मैं कह रही हूँ उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगहों से सार ग्रहण कर लेता है। जो बुद्धिमान पुरुष होता है उनको बड़ा बड़ा लेक्चर सुनने की आवश्यकता नहीं होता है। वो हर जगह पे जाते हैं और विभिन्न जगहों से थोड़ा थोड़ा चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं और उसके सार को निकाल लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा पृथ्वी जो है वो कह रही है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मनः कल्पित उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक, आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। मेरा पालन पोषण करना आप जैसे राजाओं ने मुझे छोड़ दिया है, इसलिए जो है यहाँ पे चोरों का भरमार हो गया है इस लोक में, इस काल में। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया है। क्यों छिपाई है पृथ्वी अपने अंदर? ये आपको उत्तर मिल गया। क्यों? क्योंकि सारे जो भी उपजाऊ चीज़ जो भी उपजता था वो सारे लुटेरे ले जाते थे चुरा कर, तो यज्ञ के लिए कुछ बचता ही नहीं था। जिसके वजह से ये लोग क्या किए, जिसके वजह से पृथ्वी माँ क्या की कि सारे जो औषधि थे, जो यज्ञ में उपयोगी औषधि जो प्रयोग में होता था, उसको वो अपने में जो है वो छिपा ली। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। जो पूर्व आचार्यों के द्वारा जो कुछ उपाय बताया जा रहा है, आप उन उपायों के माध्यम से उस वस्तु को, उस खाद्य पदार्थ को निकाल लीजिए। लोकपाल वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एक बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, सभी प्राणियों के अनुसार से अभिष्ट और एक बल की वृद्धि करने वाले अन्न की अगर जरूरत है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए। अगर
सभी कोई को अभिष्ट वस्तु चाहिए हमारे से, है ना। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप एक योग्य बछड़ा और दोहन पात्र, जो भी आप दुहिएगा उसको रखने के लिए एक पात्र की आवश्यकता होती है, वो पात्र की व्यवस्था कीजिए और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। ऐसा पृथ्वी माँ जो है वो महाराज पृथु से कह रही है। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा। उबड़ खाबड़ बहुत है वहाँ पे, पृथ्वी जो है वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, ऊंच नीच है। तो वही पृथ्वी कह रही है महाराज पृथु से कि आपको ये मुझे जो है वो समतल बनाना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। पृथ्वी कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। किसको बछड़ा बनाया? तो स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथु के समान अन्य विजजन भी सब जगहों से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध को दूहा। जो ऋषि लोग थे, ऋषि लोग जो थे वो क्या किए, तो बृहस्पति जी को बछड़ा बनाए और बृहस्पति जी को बछड़ा बनाने के पश्चात इंद्रिय रूप पात्र में, इंद्रिय मतलब वाणी, मन, श्रोत्र, त्वक, जिह्वा, ये सब रूपी पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध को दूहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमयी पात्र में अमृत, वीर्य, ओज और शारीरिक बल रूप दूध दूहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूप दूध दूहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दूहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक कव्य, अर्थात जो पितरों को अर्पित किए जाने वाले जो अन्न होते हैं उसको कव्य कहते हैं। तो वही कहा कि श्रद्धा के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पितृश्वरों को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक कव्य रूप दूध दूहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अनिमा आदि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दूहा। इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने अभिष्ट फल को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से वो बछड़े को नियुक्त कर रहे हैं और उनसे जो है वो उनकी जो इच्छित वस्तुएं हैं, उनकी जो इप्सित वस्तुएं हैं उसको वो लोग प्राप्त कर रहे हैं। किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मय दानों को बछड़ा बनाया तथा अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप में दूहा। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिर
रुधिरासव रूप दूध को दूहा। बिना फन वाले सांप और फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध को दूहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दूहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दूहा, तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दूहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दूहा, और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दूहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है, और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी। अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दूहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दूहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया, और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़ डाला और इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल बना दिया। पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। कौन? महाराज पृथु। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों के तलहटी के गांव बसाए गए। इस प्रकार से जो है वो जब महाराज पृथु पृथ्वी को समतल कर दिए, पहाड़ों को फोड़ दिए, तोड़ दिए और समतल कर दिए, तो अनेक नगर, कस्बे, अहीरों के लिए निवास के लिए बस्ती, पशुओं के रहने के लिए स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव इत्यादि इत्यादि सब कुछ जो है वो बनने लग गया। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुर और ग्राम आदि का विभाग नहीं हुआ था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखट के जहाँ तहाँ बस जाते थे। इस प्रकार से महाराज पृथु जैसे राजा बने, वैसे ही पता चला कि प्रजाजन बहुत भूख से तड़प रहे हैं, तो वो तुरंत में व्यवस्था करने के लिए निकल गए और पृथ्वी से भी इसके लिए लड़ गए, है ना। बिल्कुल वो उद्यत हो गए उसे मारने के लिए, उसे फोड़ने के लिए, पीटने के लिए बहुत ही वो उद्यत हो गए। परंतु पृथ्वी माँ समझाई कि हम क्यों अपने में ही सारे खाद्य पदार्थों को समाहित कर लिए हैं, क्या कारण है वो भी बताई। आप अगर इस वीडियो को सुने होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि राजा लोग तो थे, लेकिन पृथ्वी का पालन पोषण अच्छे से नहीं हो रहा था। तो पृथ्वी का पालन पोषण न होने के कारण दुराचारियों की संख्या अत्यधिक बढ़ते जा रही थी, दुष्टों की संख्या अत्यधिक पृथ्वी में बढ़ते जा रही थी, जिसके कारण से कुछ खाद्य पदार्थ बच ही नहीं पाता था। अब पृथ्वी जो है वो निश्चय कर ली कि अब हम खाद्य पदार्थ को अपने में समाहित कर लेते, नहीं तो यज्ञ के लिए भी नहीं बचेगा। इसलिए पृथ्वी जो है वो सारे खाद्य पदार्थों को जो ब्रह्मा जी के द्वारा बीज इत्यादि जो गिराया गया था पृथ्वी तल पे, उसको अपने अंदर वो समाहित कर ली थी, यही कारण था। तो जब महाराज पृथु के इस तरह से गुस्सा होने के बाद
पृथ्वी माँ खुद ही बताई कि मैंने क्यों अपने अंदर इन सभी पदार्थों को समाहित किया है, क्या कारण है ना। और जब सब अपने अपने अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब जो है वो जब प्राप्त कर लेते हैं पृथ्वी से अभीष्ट फल को, तब सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और अंत में पृथु महाराज भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसे कन्या के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और कन्या के रूप में स्वीकार करने के पश्चात पृथ्वी माँ कही थी कि आप मेरे भूमि को समतल बना दीजिए, जिससे कि वर्षा की जो पानी है वो इकट्ठा हो पाए, वो पृथ्वी के तल तक जा पाए, है ना। ऊबड़ खबड़ रहेगा तो पानी जो है वो इधर उधर बह जाएगा, सही तरीके से सब जगह नहीं मिल पाएगा पानी। इसलिए वो बोल रही थी कि हमारे जो भाग है, हमारा जो पृथ्वी भाग है, उसको आप समतल कर दीजिए ताकि सही होगा। तो पृथु जो है वो क्या के बहुत सारे पर्वतों को तोड़ फोड़ किए और उसको समतल किए, और समतल करने के पश्चात बहुत सारे पुर, नगर, ग्राम इत्यादि जो है वो बसने लग गया जगह जगह पे। और इस प्रकार से सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से फिर रहने लग गए और सभी लोगों को जो है वो अन्न इत्यादि भी मिलने लग गया। इस प्रकार से जो है वो एक राजा का कर्तव्य होना चाहिए, और एक राजा को जो है वो प्रजा को कैसे सुखी रखना है उसके लिए दिन रात चिंतन करना चाहिए, दिन रात सोचना चाहिए, दिन रात प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि प्रजा जो है वो राजा को भगवान के रूप में मानती है, और अगर वो उसकी पूर्ति को पूरा नहीं करेगा तो प्रजा जो है वो रुष्ट हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। प्रजा फिर वो जीवित नहीं रह पाएगी और आपके लिए वो कामना नहीं करेगी ईश्वर से। इसलिए राजा का ये कर्तव्य बनता है कि आप जो है वो दिन रात प्रजा के हित के लिए सोचिए, है ना। ये नहीं कि राजा बन गए हैं और अपना सुख संपत्ति देख रहे हैं, बस अपना सुख वैभव देख रहे हैं बस, ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा जो राजा करता है वो तुरंत ही अपने पद से च्युत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इस अध्याय का सार था जो मैंने आपके सामने बताया, और इससे पूर्व आपके सामने मैंने पंक्तिशः भी पढ़ा। तो मैं समझती हूँ कि आप महाराज पृथु के चरित्र को अच्छे से जान पा रहे होंगे, और अगर समझ आया होगा तो लोगों तक पहुँचाइए और बताइए उनको कि भागवत कथा का क्या महात्म्य है, अध्ययन के पश्चात आपको कैसा अनुभव होता है, ये सभी चीज़ आप लोगों तक पहुँचाइए। मैं आगे फिर से दूसरे अध्याय को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगी। तब तक के लिए आप लोग इसको श्रवण करते रहिए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।